मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज नीमराणा के काठवास गांव पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के माता पिता की मूर्ति का अनावरण किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी सभा को भी संबोधित किया। नमस्कार, राजन्यूज कोटपुतली में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कोटपुतली बहरोड जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बहरोड के काठुआस गांव में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के माता पिता की मूर्ति का अनावरण किया। उसके बाद दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष यदि राजस्थान आता है तो राजस्थान के लोगों को यह गारंटी देकर जाएं कि यदि कांग्रेस सरकार नहीं बनी तो हम उनके द्वारा किए गए कामों को नहीं रोकेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के पास पूरी फौज है जो सरकार गिराने में माहिर है। इन्होंने अपनी इस कला से कई राज्यों की सरकार गिरा दी, लेकिन राजस्थान में इनकी एक नहीं चली और राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस सरकार को मजबूत बनाए रखा। राजस्थान के लोगों ने कहा कि चाहे 6 महीने होटल में रहना पड़े, लेकिन सरकार नहीं गिरनी चाहिए। वहीं उसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए भी कहा कि ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति महोदय चुनाव के समय एक दिन में 5-5 जिलों में घूम रहे हैं, यह उनको शोभा नहीं देता है। हम ये कामना करते हैं कि राष्ट्रपति बने। विपक्ष के लोग मेरी जितनी आलोचना करते हैं मुझे अच्छा लगता है। हमारी फ्लैगशिप योजनाओं के बलबूते पर राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हमने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सभी की सेवा करने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है। जिस राज्य में चुनाव होते हैं उसे राज्य में इनको भेज दिया जाता है। केंद्र सरकार हमारी फ्लैगशिप योजनाओं को पूरे देश में लागू करना चाहिए। केंद्र सरकार ने लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। लोगों द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में उनकी दाल नहीं गली। कार्यक्रम के दौरान उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, राजस्थान सह प्रभारी अमृता धवन सहित अलवर और कोटपुतली बहरोड जिले के नेता मौजूद रहे। 200 लोगों को बुला के एक सम्मान किया था एक होटल के अंदर। सम्मान ही नहीं, मैंने एज ए मुख्यमंत्री सम्मान किया शानदार। वो आज भी उनको याद, अब तो दुनिया में नहीं रहे, वो हमेशा वो याद करते थे। तो सम्मान हम करते हैं, कल भी करेंगे। अगर ये राष्ट्रपति बन जाए धनखड़ साहब, हमारे लिए घर की बात होती है कि राजस्थान के राष्ट्रपति बन गए। पर कैंपेन करने आप निकलोगे तो हम कहेंगे कृपा करके बख्शो हमें, आप निष्पक्ष जनता को फैसला करने दो। जनता का, मैंने कहा, माई बाप वही होती है। उनकी जो अंतरात्मा कहेगी हमने कुछ काम किए हैं तो हमें आशीर्वाद मिलेगा, हमने काम नहीं किए हैं तो नहीं मिलेगा। सब बात है सर। सरकार की गुड गवर्नेंस को देखते हुए ईडी छापे डाल रही है, ऐसा क्यों सर? तो अभी आजकल चर्चा में इतनी आ चुकी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, अभी लोग उनको उसी रूप में लेते हैं। घबराहट इतनी है कि नड्डा जी और अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं और आज भी किसानों ने अलग बजट पेश किया। गुड गवर्नेंस जो कहते हैं वो इस बार इस रूप में सामने आई है कि कानून पार कर दी जो कंट्री में कहीं नहीं है। एग्जाम्पल में 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। आज ये घर में बीमारी आती है, वो जानता है कि उसको क्या लाभ मिल रहा है। एक्ट बना दिए स्वास्थ्य का, तो इतने तो कानून पास किए हम लोगों ने, शहरों में रोजगार खोल दिए, तो इतने के हम लोग भी याद नहीं रख पाते। ये माहौल तो पहली बार हर गाँव में मिलेगा आपको। लोकल प्रॉब्लम आती है वो हमेशा आती है, क्योंकि काम फिर एमएलए पढ़ता है, एमपी से पढ़ता है, उससे शिकार होना लाजमी है। फिर हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो बड़ा हिला के बात भी करते हैं, ये भी होता है राजनीति के अंदर। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि राजस्थान में शानदार काम हुआ है। उसके परिणाम ये हम कहते हैं भाई सरकार इस बार आ सकती है। जवाब में तो आ सकती नहीं, आ रही है। इतना लोगों में कमेंट आ रहे हैं। माई बाप तो देखो जनता ही होती है, हमें कोई घमंड नहीं करना चाहिए, कोई अहम नहीं करना चाहिए। फैसला उनका शिरोधार्य है और माहौल ऐसा बन गया जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। सर, आपकी यात्रा को लेके क्या रोड मैप है? आप लगातार 19 जगह जाएंगे,
बड़ा उत्साह है लोगों में, क्या कहना उन्हीं जगह चाहेंगे? नहीं जाएंगे। 50 जिले बन गए हैं 33 के। प्रयास करेंगे कि अधिकांश जगह पे जाएँ। या तो एक मैप बनाया गया है कि जाके इंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि कभी भी लग सकती है आचार संहिता। उसके बाद में जो ये प्रोग्राम जो 2030 का दिया गया है, ये सरकार ने दिया है प्रोग्राम, ये कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं है। सरकार ने दिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार है, इसलिए कांग्रेस को गर्व है कि हमारी सरकार ने मिशन 2030 बनाया है, जो कि आने वाली पीढ़ियों के काम भी आएगा। तमाम प्रदेश के जितने भी लोग हैं सुझाव दे सकते, सुझाव दें। 2.5 करोड़ से अधिक सुझाव आ चुके हैं। अब सुझाव में कोई शिकायतें भी होगी, कोई अपनी पीड़ा बता रहा होगा, सब बातें हैं, वो भी फीडबैक हमारे लिए है। अगर कोई पीड़ा ही बता रहा है अपनी, मान लो शिकायत भी कर रहा है सरकार से, वो फीडबैक काम आएगा दुरुस्त करने के अंदर, तो नुकसान तो ही नहीं। और जो सुझाव भी आएंगे उनको हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, डॉक्यूमेंट लॉन्च होगा आने वाले समय के अंदर। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि राजस्थान के फ्यूचर क्या हो, 2030 तक हम कहाँ पहुँचें, पैरामीटर में वित्तीय प्रबंधन कहाँ तक हो, सब स्कीम में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और हम कहाँ जंप करें, ये हमारी सोच है। सर, ईडी आती है तो ईडी कुछ- आ रही है। अभी भी कोई कम बात नहीं। राजस्थान जो है देश के उत्तर भारत में आर्थिक विकास दर में नंबर 1 आ गया है, बहुत बड़ी बात है। आर्थिक विकास दर में नंबर 1 हम लोग हैं। बड़े राज्यों में नंबर 2 पर हैं, आंध्र प्रदेश और दूसरा राजस्थान। ये अपना आप में उपलब्धि है। और जो कानून हमने पास किए हैं, पहली बार राजस्थान पूरे देश में चर्चा करता है। OPS क्यों नहीं, 25 लाख बीमा क्यों नहीं, हर राज्य सरकारें हमारी स्कीमों को लेकर के वो खुद भी अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है, गारंटी दे रही है सरकार पब्लिक को। ये राजस्थान की पहल है। और तो सरकार, केंद्र सरकार के दबाव में आ गई। 500 में सिलेंडर किया मैंने, अलवर में घोषणा करी थी मैं, राहुल गांधी जी आए तब। आज केंद्र सरकार को मजबूर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर विपक्ष मेरी आलोचना करता है तो मुझे खुशी होती है। वहीं मुख्यमंत्री ने अग्निवीर जो योजना थी उसके ऊपर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमने बिजली फ्री की 5 लाख के बजाय 25 लाख का किया है, और हमने जो फ्लैगशिप योजनाएं जो दी है उसी के ऊपर हम दोबारा भी हमारी सरकार बनाएंगे। वहीं अगर विपक्ष भी हमारी योजनाओं को इसी तरीके से सुचारू रखती है, 1000 में मिनिमम पेंशन दे रहे हैं बुजुर्गों को, निःशक्त जनों को।